हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम दास और इस वीडियो में हम जो है एटॉमिक फिजिक्स के 2019 गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से दो ही क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। यूजुअली जो गेट के तुम्हारे एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं एंड वो इट्स लाइक वो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो बहुत कम पढ़ने पर भी वो इसमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक फिजिक्स कुछ ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वो जो कॉन्सेप्ट में क्या क्या बोला गया कि ग्राउंड स्टेट दिया गया है तुम्हारा एक रेयर अर्थ आयोन का, और उसका बोला गया है कि एलिस कपलिंग है, और उसका लैंडौ जी फैक्टर दिया गया है, और बोला गया है कि व्हाट इज द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इन द यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटोन। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे एफ यहाँ पे बाहर इस 4F3, राइट। सो 4F3 यानी कि यहाँ पे 7 शेल्स हो गए, राइट। 3 क्या, 1 2 3 शेल होगा, क्योंकि -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये फीलिंग ऐसे हो गई। ठीक है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो ये हमने कैसे किया, कैसे वो, तो हमारा एस क्या होगा, एस हमारा 3 इंटू हाफ होगा, इस 3/2। और हमारा एल क्या होगा, हमारा एल होगा -3 -2 दैट इज 6। ठीक है, ये हमने कैसे किया, अगर आपको नहीं पता तो एक काम कर तो क्या, मेरा जो पुराना वीडियो है लाइक एलएस कपलिंग के ऊपर मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसमें आप इसको ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ग्राउंड स्टेट जो है एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग उन केस में, तो आप तुम लोग कैसे निकालते हो। उसके बाद इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो पूरा एक कुछ 21 मिनट का एक वीडियो है, आप देख सकते हो। वो बहुत इजी, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एस मिल गया, एल इक्वल 3/2 एंड एल इक्वल टू 6/2। तो उससे हमें जे निकालना है। तो अभी क्या पता है कि ये लेस देन हाफ फिल है, राइट। तो लेस देन हाफ फिल में क्या, हमें क्या पता है कि हायर द जे वैल्यू, हायर द जे वैल्यू, हायर द एनर्जी। तो हमें सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट चाहिए, लोएस्ट जे वैल्यू चाहिए, जिसके लिए जो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। और वो कौन सा होगा, वो होगा 6L-3/2, राइट। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यही आएगा, राइट। 6 - 2 जाएगा, राइट। तो इसमें से सबसे लोएस्ट यही आएगा। तो जे ग्राउंड का केस क्या होगा, वो होगा हमारा T/2। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को, जो हमारा जी लैंडा जी जे का वैल्यू जो फॉर्मूला है, विच इज 1 प्लस जे इंटू जे माइनस प्लस 1 इंटू माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस एस, वो उसमें पुट करके आप वापस कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। और वो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। उसमें से आप ऊपर से आपको एक जे इंटू जे 1+1 का वैल्यू जो है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको स्टीदर्स फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप मतलब ऐसे ही देख लो। ठीक है, तो आपको जे का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू मिल गया, और एस का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है कि हमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें ये पता होना चाहिए, राइट। हमें पहले मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या होता है कि किससे कनेक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड होता है, राइट। यू इज माइनस यू डॉट मी, यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसका वैल्यू दिया गया है जी इंटू म्यू बी, ठीक है, इंटू जे वेक्टर, राइट। और अगर हमें बस इसका मैग्नीट्यूड बोला गया, तो हम इसका करेंगे, इसका बस मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये होगा म्यू जी इंटू म्यू बी इंटू मॉड जे, राइट। अब मॉड जे का वैल्यू क्या है, तो हमें ये पता है कि जे स्क्वायर इज इक्वल टू जे इंटू J+1। ठीक है, हमें जे इंटू J+1, तो यानी कि मॉड जे का वैल्यू क्या होगा, मॉड जे विल बी रूट अंडर जे इंटू J+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि और हमें जी का वैल्यू क्या दिया गया था, 8/11। और म्यू बी का कुछ वैल्यू होगा, और इसमें जे क्या होगा, जे हमारा 3/2 निकला था। तो 3/2 इंटू 3/2+1, ठीक है, और इसका तुम रूट ले लो। सो 8/11। ओके, ऑप्शंस में म्यू बी को उन्होंने ब्रेक किया है, और मोमेंट एंड तो ये होगा 8/11 इंटू म्यू बी इज इक्वल टू 3/2
इंटू 5/2 रूट, ये क्या आ जाता है 8/11 इंटू म्यू बी इंटू √15/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4। तो 4 म्यू बी 11 एंड इंटू √15। अब म्यू बी क्या होता है, म्यू बी इज E/2m। ठीक है, ये वैल्यू या इलेक्ट्रॉन का या चार्ज और मास पता है तो ये वैल्यू पुट करके देख लो ना, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, टेक्निक वही है जो मैंने आपको बताया, पर मैं आपको सॉल्यूशन भी मतलब आपको बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन ये है स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट का एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू एंड एक्सेट्रा। तो इसमें स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, तो आप लोग जिन लोगों को स्टार्क इफेक्ट में एक जेड टर्म आ जाता है, राइट। इसमें इस समय क्या होता है कि एल एम और एक जेड टर्म आ जाता है, जिन्होंने इसको इसका थ्योरी पढ़ा है, और एल प्राइम एम प्राइम। ये तभी नॉट जीरो होगा जब एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस माइनस 1 होता है एंड एम प्राइम जो है हमारा इक्वल टू एम होता है। ये कंडीशन होता है जिसके लिए नॉन बेसिकली तुम्हारा नॉन जीरो होता है। बाकी सारे केसेस के लिए वो जीरो हो जाते हैं। अगर वो केसेस जीरो हो गया, सो ये क्या है, ये हमारा एच क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई थिंक एच इक्वल टू ई जेड ई, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो अगर ये चीज जीरो होगा तो इसका मतलब वहां पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिशन कब होगा, तब ये ए वाले केसेस में होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये सारे केसेस में जो है हमारा जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एलिमेंट इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखो भली एम और एम प्राइम मैच कर रहा है, पर एल प्राइम इज नॉट इक्वल टू एल प्लस माइनस 1। ठीक है, इस केस में एल जो अगर प्लस माइनस 1 का कंडीशन फॉलो करने पर भी एम नॉट इज इक्वल टू एम, एम प्राइम इज नॉट इक्वल टू एम। तो यहाँ पे देखो एम एल जो है एल यहाँ पे जीरो है, एल यहाँ पे एक जीरो है और एल प्राइम 1 है। एम यहाँ पे जीरो है और एम प्राइम भी जीरो है। तो ये एक है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ देखते हैं यार क्या होता है कि उसके बाद क्या है कि एल यहाँ पे जीरो है, ये एल प्राइम, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, पर यहाँ पे एम और एम प्राइम मैच नहीं कर रहा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ सी होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।